बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़या आप सब ने सुना या पढ़ा भी होगा, मगर जितनी बार भी मेरे सामने आता है शेयर करना मजबूरी बन जाता है। एक तुर्क मुसलमान मस्जिद नबवी शरीफ के आते में खड़े होकर अपना आंखों देखा वाक़या यूं बयान करता है। मैं वहां मस्जिद नबवी में खड़ा देख रहा था कि 4 पुलिस वाले किसी का इंतजार कर रहे थे। फिर एक शख्स नमूदार हुआ तो पुलिस वालों ने भागकर इसे काबू कर लिया और इसके हाथ जकड़ लिए। नौजवान ने कहा, मुझे दुआ और तवस्सुल की इजाजत दे दो, मेरी बात सुन लो, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, ना चोर हूँ। फिर वो नौजवान चीखने लगा। मैंने उसे देखो तो ऐसे लगा जैसे मैं इसे जानता हूँ। मैं बताता हूँ कि मैंने इसे कैसे पहचाना। दरअसल मैं इसे कितनी ही दफा बारगाह रसालत में रोते हुए देखा था। ये एक अल्बानवी नौजवान था जिसकी उम्र 35 या 36 साल के दरमियान थी। इसके सुनहरी बाल और हल्की सी दाढ़ी थी। मैंने पुलिस वालों से कहा, जब इसका कोई जुर्म नहीं, तुम इसके साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? आखिर क्या इल्जाम है इस पर? उन्होंने मुझे कहा, अरे ओ तुर्क, पीछे हट, इस मामले में बोलने का तुझे कोई हक नहीं। लेकिन मैंने फिर से कहा, अगर इसका तुम्हारे साथ क्या मसला है? क्या इसने कोई चोरी की है? उन्होंने कहा, नहीं, ये बंदा 6 साल से इधर मदीना शरीफ में रह रहा है, लेकिन इसका ये क़याम गैर कानूनी है। हम इसे पकड़ कर वापस इसके मुल्क भेजना चाहते हैं, लेकिन ये हर दफा हमें चकमा देकर भाग जाता है और जाकर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पनाह ले लेता है और हम इसे अंदर जाकर गिरफ्तार नहीं करना चाहते। मैंने पूछा, तो अब इसके साथ क्या करोगे? कहने लगे, हम इसे पकड़कर जहाज पर बिठाएंगे और वापस अल्बानिया भेज देंगे। नौजवान मुसलसल रोते जा रहा था, कह रहा था, क्या हो जाएगा अगर तुम मुझे छोड़ दोगे? तो देखो, मैं कोई चोर नहीं हूँ, किसी से भीख नहीं मांगता, मैं तो इधर बस मोहब्बत रसूल में रह रहा हूँ। पुलिस वालों ने कहा, ऐसा जायज़ नहीं है। नौजवान ने कहा, अच्छा, मुझे ज़रा आराम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक अर्ज़ कर लेने दो। फिर नौजवान ने अपना मुंह गुंबदे खजरा की तरफ कर लिया। पुलिस वालों ने कहा, कह जो कहना है। तो नौजवान ने गुंबदे खिजरा की तरफ देखा और जो कुछ अरबी में कहा मैंने समझ लिया। वो नौजवान कह रहा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारे दरमियान इत्तेफाक नहीं हुआ था? क्या मैंने अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा? क्या मैं अपनी दुकान बंद करके अपना घर बार नहीं छोड़ा और ये अहद करके यहाँ नहीं आया कि आपके जिवारे रहमत में रहा करूँगा? हजूर, अब देख लीजिए, ये मुझे ऐसा करने से मना कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुदाखलत क्यों नहीं फरमाते? या रसूल अल्लाह, आप मुदाखलत क्यों नहीं फरमाते? इतने में नौजवान बेहाल होने लगा तो पुलिस वालों ने ज़रा ढील दी और नौजवान नीचे गिर गया। एक पुलिस वाले ने इसे ठुड्डा मारते हुए कहा, ओए धोखेबाज, उठ। लेकिन नौजवान ने कोई रद्द अमल जाहिर ना किया। मैंने पुलिस वाले से कहा, ये नहीं भागेगा, तुम हमामात से पानी लाओ और उसके चेहरे पे डालो। लेकिन नौजवान कोई हरकत नहीं कर रहा था। एक पुलिस वाले ने कहा, इसे देखो तो सही, कहीं ये सचमुच मर ना गया हो। दूसरा पुलिस वाला कहने लगा, इसे हमने कौन सी ऐसी जरब लगाई है जिससे ये मर जाए? फिर इन्होंने एम्बुलेंस वाले को फोन किया। वो उधर सामने 7 नंबर गेट से एक एम्बुलेंस आई। उन्होंने नौजवान की शहरक पर हाथ रख कर हरकत नोट की और नब्ज चेक की और कहने लगे, इसे तो मरे हुए 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब पुलिस वाले जैसे मुजरम हो नीचे बैठ गए और रोने लगे। वो मंजर भी देखने वाला था। उनमें से एक तो अपने जानों पे हाथ मारते हुए कहता, हाय हाय, हाथ क्यों ना टूट गए मेरे। काश हमें मालूम होता को इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी शदीद मोहब्बत है। हाय हाय, हाथ क्यों ना टूट गए। इसके बाद एम्बुलेंस वालों ने इसे वहां से उठा लिया और जन्नतुल बकी की तरफ तजहीज़ो तकफीन के लिए तकफीन वाले हिस्से में ले गए। गुस्ल के वक़्त में भी वही
موجود تھا، میں انہیں کہتا تھا مجھے بھی ہاتھ لگانے دو، مجھے بھی اس کی چارپائی کو اٹھانے دو۔ جب جنازہ تیار ہو کر نماز کے لیے جانے لگا تو پولیس والوں نے مجھے کہا ہم نے جتنا گناہ اٹھانا ہے بس کافی ہے، اسے ہمارے سوا اور کوئی نہیں اٹھائے گا، شاید اس طرح ہمیں آخرت میں کچھ رعایت مل جائے۔ میرے سامنے ہی وہ نوجوان بار بار کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مداخلت فرما دی اور ملک الموت نے اپنا فریضہ ادا کر کے اسے آپ تک ہمیشہ کے لیے پہنچا دیا۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی ہی محبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جیسے اس البانوی نوجوان کو عطا فرمائی تھی۔ صلی اللہ علی حبیبہ صلی اللہ تعالی علی محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔